प्रणाम करता हूं, है ना। फिर दूसरे श्लोक का क्या है, माँ यशोदा के हाथ में लाठी को देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को दोनों हाथों से मसल रहे हैं। बच्चा देखा ना आपने कभी, ऐसे ऐसे करता है ना, रोता है जब। उनके नेत्र भय से विहल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेख युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है ना। उन परमेश्वर दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूं, है ना। तो दाम उदर, दाम का मतलब क्या है, रस्सी, और उदर मतलब पेट, उदर पेट, है ना। तो दामोदर मतलब जिनके पेट में रस्सी बंधी है ना, ऐसे हमारे दामोदर जी। तीसरे वाले में कहते हैं, जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आधर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही भक्ति द्वारा ही जीता जा सकता है, उन दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, है ना। तो उनको भय दिखा के नहीं जीता जा सकता, यहां बताया जा रहा है उनको प्रेम के कारण जीता जा सकता है ना। चौथे में कह रहे हैं, हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन का ही इच्छुक हूं। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान का क्या लाभ, है ना। फिर पांचवें में कह रहे हैं, हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है ना, और आप अपने होठों को मसल रहे हैं, जो कि बिंब फल की भांति लाल है। आपने देखा बिंब फल, है ना, एक लाल कलर का फल होता है ना। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये शुद्ध भक्त का भाव है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा वृष्टि की वर्षा करके मुझे दीनहीन शरणागत का उद्धार कर दीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए, है ना। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपने प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी प्रकार के अन्य लाभ जिसमें मोक्ष भी है उसकी कोई इच्छा नहीं है ना। तो नलकुबर मणिग्रीव के बारे में जानते हैं आप सब? हरि बोल। कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। नलकुबर मणिग्रीव कौन थे? अच्छा, दामोदर लीला के बारे में कितने लोग जानते हैं, वो हाथ उठाइए। क्या हुआ था, क्या है दामोदर लीला? नहीं जानते काफी लोग, ठीक है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर में बंधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूं। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी को मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाओं को करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है ना। तो ये दामोदर अष्टकम है, 8 श्लोक है ना। अष्टकम मतलब 8 श्लोक, दशकम मतलब 10 श्लोक, है ना। चालीसा मतलब 40 श्लोक, है ना। तो ये अष्टकम है। तो दामोदर लीला क्या हुई थी, मैं बहुत ही संक्षेप में बता देता हूं। तो इसी महीने में दीपावली वाले दिन, है ना, माँ यशोदा अपने लाला, है ना, दामोदर कृष्ण को क्या करती हैं, है ना, वो उनके लिए तुलसी महारानी, ध्यान से, है ना, उनको ऐसे रखना नहीं है, ऐसे टच नहीं करना। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, वो कहती हैं कि मेरा लाला ना मेरे घर का लगता है माखन उसको पसंद नहीं है ना, इसलिए वो अन्यों के घर में जाके चोरी करता है।
माखन चोर नाम पड़ा ना उनका। तो माँ यशोदा ने कहा बहुत कंप्लेंट आ रही है इसकी, अब मैं क्या करूंगी, ये सब निकम्मे हैं मेरे जो काम करते हैं मेरे अंडर में। वो तो रानी थी ना ब्रज की, तो उन्होंने कहा कि आप सबकी छुट्टी आज, उनको दूसरे कामों में लगा दिया। और उन्होंने बोला मैं स्वयं है ना दही मथूंगी, है ना दही बनाऊंगी, दूध जो भी है माखन बनाऊंगी दही से, है ना, क्योंकि मेरे लाला को ना बाहर जाना पड़ता है, उसको इतना स्वाद नहीं आ रहा। तो वो एक सुबह जब लाला सो रहे थे तो वो क्या करती हैं, आपने देखा है वो मथते हैं जो ऐसे ऐसे, पहले की स्त्रियां ऐसे करती थी, है ना, इसलिए स्लिम ड्रिम रहती थी, फिट रहती थी, है ना। तो ऐसे वो मथ रही हैं उसको, है ना। और जब मथ रही है ना तो बड़ा विशेष बताया गया है कि उनके हाथों में कंगन है, चूड़ियां हैं, है ना, वो बज रहे हैं। और जब ऐसे ऐसे कर रही हैं तो धप 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 बीट सारी, तो पूरा कीर्तन चल रहा है ना, पूरा कीर्तन जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, हम तो मृदंग भी लाए हैं, हारमोनियम भी लाए हैं, लेकिन माँ यशोदा है ना ऑल इन वन, अकेले ही मृदंग प्लेयर, अकेले ही करताल प्लेयर, है ना। तो वो गा रही हैं, तो ये देख के लाला उठ जाते हैं, है ना। जब भगवान को बुलाया जाता है तो भगवान तुरंत आ जाते हैं कि मेरा कौन गुणगान कर रहा है ना। तो अभी भी आप करेंगे कीर्तन तो इसी भाव के साथ कीजिए कि भगवान सुन रहे हैं, है ना, वो देख रहे हैं कौन मेरे को पुकार रहा है, वो आ रहे हैं आपके पास, है ना। तो उस आदर को लाइए अपने अंदर की भगवान का स्वागत करना। तो भगवान आते हैं और क्या करते हैं, वो जो मथनी है उसको पकड़ लेते हैं, है ना, रोक देते हैं उसको। क्यों रोक देते हैं, वो कहते हैं मैया मेरे को दूध पीना है ना, आप क्या कामों में लगी हो, मेरे को दूध पीना है आपका, है ना। तो मैया कहती आ जा, है ना। तो वो माँ जो है उनको दूध पिलाने लगती है अपना, है ना। तो भगवान उनको देखते हैं, है ना, माँ उनको देखती हैं और वो मत रही हैं दही साथ साथ, तो सेवा भी कर रही हैं, है ना, साथ में सेवा भी कर रही हैं, डायरेक्ट भी सेवा कर रही हैं, इनडायरेक्ट सेवा भी कर रही हैं, है ना। तो भक्त का यही स्वभाव है कि वो हर तरीके से सेवा ही करता है ना। तो फिर क्या होता है कि अब ये लीला तो चलती रहेगी, है ना। तो दूध जो है ना, गोलोक धाम में दूध भी जीवित है ना। ऐसे अभी तो देखो दूध है तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो लिविंग एंटिटी थोड़ी है, ये तो मरा हुआ है ना, ये तो कोई वस्तु है ना, पदार्थ है। लेकिन गोलोक धाम में हर चीज जो है ना वो चिन्मय है ना, वो जीवित है ना। तो दूध सोचने लगा कि ये लीला तो चलती रहेगी, फिर मेरा क्या काम है ना। लाला जो है वो तो मैया का ही दूध पी जाएंगे, तो मेरे को कौन पिएगा, फिर मैं किस लिए बन रहा हूं। तो भगवान के लिए भी स्पेशल दूध बनता था, है ना। बताइए कितने गायें थी नंद बाबा के यहाँ, कौन बताएगा, है कितनी, क्वांटिटी बताइए। 9 लाख, है ना। नंद का मतलब होता है 9 लाख गायें वाले, है ना। तो 9 लाख गायों में से, है ना, 108 विशेष गायें थी, है ना, जिनका फ्लेवर्ड मिल्क आता था, है ना। उनको अलग अलग तरीके की औषधियां खिलाई जाती थी, जिनसे उनका ना टोन्ड मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क आता था अपने आप। अभी तो जाते हो ना मदर डेयरी में वो फ्लेवर्ड मिल्क लेने, तो पहले नेचुरल आता था। फिर उन सब गायों का दूध ना, एक विशेष गाय थी जिसका नाम था पद्मगंधा, है ना। कुछ उसके दूध की सुगंध कैसी थी, कमल के पुष्प की तरह, पद्मगंधा, है ना। तो उसको पिलाया जाता था। फिर उस गाय का दूध जो है वो भगवान को ऑफर किया जाता था। सोचिए इतना स्पेशल। तो वो दूध सोचता है मेरे तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, है ना, तो वो सुसाइड करने लगता है। वो उफर के, है ना, मैया ने रखा था गैस में, वो उफर के बाहर आने लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो जब मैया देखती है ऐसे गिर रहा है तो दौड़ के जाती है, है ना, लाला को वहीं पे रख देती है ना। और लाला को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मैं डायरेक्ट यहाँ पे सेवा लेने के लिए आया हूँ, ये मेरे लिए ही बन रहा है दूध, है ना, मेरे को छोड़ दिया और ये दूध को जो है पकड़ने चली गई, है ना। अभी मैं सबक सिखाता हूँ। तो लाला क्या करते हैं, है ना, वहां पे एक पत्थर होता है, उठा के जो भी भांड जिसमें वो मत रही थी वो पूरा का पूरा भांड फोड़ देते हैं, है ना, फोड़ के और भाग जाते हैं, है ना, भाग जाते हैं। तो अब जब पूरा वहां पे माखन माखन हो जाता है ना, तो उनके पैर के छप 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 निशान पड़ जाते हैं, है ना। तो मैया क्या करती है, वो निशान को फॉलो करते करते आगे जाती हैं, ढूंढती हैं उनको, है ना। तो ढूंढती हैं तो देखती हैं अंदर कमरे में गए हैं और क्या कर रहे हैं, छीके के ऊपर जो मटका रखा था पहले का, है ना, तो उसको फोड़ दिया है और उसमें से माखन ले लेके किसको दे रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं, है ना। हो आचार्य कहते हैं कि जब रामलीला हो रही थी तब इन बंदरों ने बहुत सेवा की थी राम जी की। तो मैया यशोदा जो है वो,
है ना, सॉरी, भगवान जो है, भगवान रामचंद्र, वो इतना अच्छे से ना उनका उपकार प्रकट नहीं कर पाए, है ना, उतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाया उनके लिए। तो इस लीला में कृष्ण भगवान की लीला में वो उनको माखन खिला रहे हैं, है ना, ये चल रहा था वहां पे। लेकिन मैया आई, मैया को बड़ा गुस्सा आया, है ना, तो मैया ने कहा अभी तक तो ये बाहर करता था, अब ये घर में ही चोरी करने लगा, है ना, माखन की। तो फिर लाठी उठाई मैया ने, लाठी उठाई, लल्ला ने देखा मैया आ गई तो भागे, दौड़ के भागे एकदम, है ना, और माता पीछे पीछे है और भगवान आगे आगे, है ना, भाग रहे हैं, है ना। अब सोचिए भगवान अगर भागे तो उनको कौन पकड़ सकता है? कोई पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। तो मैया भी भागती रही भागती रही भागती रही, है ना, वो पकड़ ही नहीं आ रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा कि मैया जो बहुत पसीने पसीने हो गई हैं, उनके सारे मालती की फूल की माला जो उन्होंने सर पे लगाई है पूरी नीचे गिर गई सब, है ना, तो फिर वो फाइनली उनके पकड़ में आ गए अपनी इच्छा से। फिर क्या हुआ, पकड़ लिया तो अब उन्होंने उनको जब ऐसे लाठी दिखाई तो वो रोने लगे। अभी हमने पढ़ा ना कि वो ऐसे माँ के हाथ में लाठी देख के ऐसे ऐसे, है ना, झूठ के आंसू, है ना, वो रो रहे हैं है ना, कि भाई मैं डर गया हूं बड़ा, मुझे मारोगे, है ना। तो वो ऐसे रोने लगे। तो फिर माता ने देखा कि भाई ये बहुत ज्यादा डर गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये, है ना, मैं इसको बहुत डर जाए तो जंगल भाग जाए, है ना, बच्चा भी छोटा है, कुछ पता नहीं, पता लगे जंगल पर चला गया ऐसे घर छोड़ के। तो उन्होंने लाठी रख दी। फिर उन्होंने कहा कि यार बहुत शैतान है, इसको बांध देती हूँ। फिर वो लस्सी लेके आई, उखल, उखल होता है ना, उखल, बड़ी सी उखल, है ना, तो उखल पे उनको बांधना की इच्छा करी, उन्होंने बांधना चाहा, है ना। अब सोचिए भगवान को कौन बांध सकता है ना, भगवान बंदी बन सकते हैं किसी के बंधन में आ सकते हैं? नहीं आ सकते कभी, है ना। तो भगवान, है ना, वो बांध रही हैं, हर बार जो है ना 2 उंगली छोटी पड़ रही है ना, वो रस्सी लेके आ रही हैं, बांध रही हैं थोड़ी सी छोटी, फिर और रस्सी उसमें चिपकाती हैं, फिर घुमाती हैं, फिर भी 2 रस्सी छोटी। ऐसे करते करते कहा जाता है जितनी 9 लाख गायें थी सबकी रस्सियां ले आई वो, है ना, जितनी रस्सियां थी उनके पास सारी ले आई, है ना, थकी नहीं, करती रही, एफर्ट करती रही। तो रस्सियां खत्म हो गई, लेकिन लाला जो है वो बंधे ही नहीं, है ना। तो फिर क्या हुआ, जब भगवान ने देखा, है ना, कि मैया जो है इतना परिश्रम कर रही है ना, तो उनकी एक शक्ति है जिसका नाम है कृपा शक्ति, है ना। तो कृपा शक्ति ने, है ना, उनकी ऐश्वर्य शक्ति जो ईश्वर वाली शक्ति है ना उनकी, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई वो कृपा शक्ति। तो कृपा शक्ति ने बोला चलो अब बंध जाते हैं, है ना। तो वो 2 उंगली फिर, है ना, हो गई पूरी। अब ये 2 उंगली क्या है, क्या बताते हैं आचार्य हमारे? 2 उंगली क्या है? एक उंगली है भक्त का प्रयास, है ना, और दूसरी उंगली है भगवान की कृपा, है ना। तो जब भगवान देखते हैं कि भक्त बहुत प्रयास कर रहा है, जब हम करते हैं ना हरे कृष्णा, सुबह नींद आ रही है, फिर भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, है ना, लेक्चर में बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, ऐसे लटके हैं, फिर भी सुन रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं। जब हम प्रयास कर रहे हैं ना कुछ भी करके, तो भगवान फिर कृपा करते हैं कि हमें, है ना, भक्ति में टेस्ट भी आने लगता है धीरे धीरे, है ना। तो प्रयास करते रहिए, ये इस दामोदर लीला का पूरा निचोड़ है कि प्रयास करिए। जैसे माता यशोदा रुकी नहीं, उन्होंने कहा ठान लिया आज तो मैंने लाला को बांधना है। तो जब आप ठान लेंगे तो इसमें लिखा था ना कि वो वास्तव में, है ना, किसी और चीज से नहीं बल्कि माता यशोदा की प्रेम की रस्सी से बंधे थे, है ना। तो वो प्रेम जब आप करेंगे, है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र करने का प्रयास करेंगे, प्रेम करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान भी बंध जाएंगे, है ना। अजो अजीतो भी जीतो, है ना, जिसको अजीत है, जिनको कोई नहीं जी सकता, वो भी जीते जा सकते हैं। किससे? भक्ति से, है ना, भक्ति भाव से, है ना। तो पूरे प्रेम के साथ इस दामोदर लीला में, है ना, आप लोग उत्साह के साथ माला जाप करिए, है ना, अपने घर में कीर्तन कराइए, कथा सुनिए, है ना, और भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आइए, है ना, और प्रसाद करवाइए सबको, भक्तों को। इस तरह के नियम जो भी है पालन करने से आप बहुत जल्दी एडवांस करेंगे। तो कार्तिक क्या है ये, है ना, अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट में सेल लगी हुई है ना, बिग बिलियन सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लगता है ना, क्या ये हर जगह दुकानों में भी लगी है ना। तो ये कार्तिक मास भी एक सेल है ना। इसमें अगर आप एक छोटी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, वो कई सैकड़ों गुना करके आपको उसका फल मिलता है ना, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो इसका लाभ लीजिए। फिर नलकूबर मणिग्रीव, है ना, जब बंद गए भगवान, तो फिर उन्होंने क्या किया,
उखल को लेके सिरका के खिसकते हुए चले गए, है ना। उखल पीछे पीछे चल रही है और भगवान के पेट में रस्सी बंधी है, भगवान आगे आगे चल रहे हैं, है ना। तो ये भी दिखाता है कि भगवान कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है ना। कौन बच्चा ऐसे उखल को लेके जा सकता है, भारी भरकम उखल को। तो दो बड़े बड़े पेड़ लगे थे नंद बाबा के आंगन में, है ना। तो वो पेड़ों को क्या है, लाला है ना, उन दोनों पेड़ों के बीच में से निकले, है ना। वो उखल जो है ऐसी होती है, ऐसी सिलेंडर जैसी, तो वो फंस गई पेड़ों के बीच में। अब लाला ने जरा सा आगे पैर किया, पूरे के पूरे इतने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ धाम धड़ाम करके नीचे गिरे, है ना। सोचिए वो ईश्वर है ना। सोचिए वो उनके लिए क्या मुश्किल है। तो ये जो दो पेड़ थे ना, ये असल में नलकूबर और मणिग्रीव थे, है ना, जिनको नारद मुनि उन्होंने श्राप दिया था, है ना। क्या श्राप दिया था कि आप पेड़ बन जाओ, लेकिन वो श्राप नहीं था, वास्तव में वरदान था, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, बोला कहां बनो पेड़, नंद बाबा के आंगन में, है ना। तो ऐसा श्राप किसको चाहिए बताइए? सभी को चाहिए होगा, है ना। भगवान आके स्वयं आपका उद्धार करें, है ना। तो ये भक्तों का डांट भी होती है ना, वो भी क्या होती है? वरदान होती है ना। भक्तों की डांट भी वरदान होती है ना। इससे ये पता लगता है। तो नंद उन्होंने क्या किया था ऐसा जो उनको श्राप मिला था, है ना। वो भगवान के धाम जो शिव जी का मंदाकिनी गंगा जहां बहती है ना, महेश धाम में, कैलाश धाम में, वहां पे क्या कर रहे थे, है ना। अमीर बाप की औलाद है, कुबेर के पुत्र है ना। अमीर बाप की औलाद क्या होती है? बिगड़ी होती है ना अक्सर, है ना। होता है ना, कहीं ठोक देते हैं, कहीं भी ऐसे सड़क में पी के किसी को भी ठोक देते हैं नाइट में, वो यही करते हैं। तो ऐसे ये दोनों भी थे, है ना। तो अप्सराओं को लेके गर्लफ्रेंड थी काफी सारी, लेके वहां पे मंदाकिनी गंगा जो कि पवित्र नदी है, वहां पे नंगे होके स्नान कर रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे, है ना। अब ऋषि आए, है ना, नारद मुनि वहां से आ रहे थे, जा रहे होंगे दर्शन करने शिव जी के, तो वहां रुके। अब वहां रुके तो ये इतने ज्यादा पिए हुए थे, इनको होश ही नहीं था, है ना। बाकी अप्सराओं वगैरह ने तो अपने आप को ढक लिया, बट इन्होंने क्या है, नंगे ही रहे, है ना। तो नारद मुनि ने कहा कि भाई तुम्हें अगर नग्न रहने का शौक है इतना ही, तो जाओ पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़, है ना, सालों साल, है ना, एक्सपोज करता है अपने आप को, है ना। तो आजकल की बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, तो प्रभुपाद जी ने लिखा है भगवत गीता में, आप पढ़ेंगे, उसमें फोटो भी बनी हुई है कि जो लोग ऐसे एक्सपोज करते हैं, है ना, नेकेड होके फोटो खिंचवाते हैं, इनको बड़ा शौक होता है ना अंग दिखाने का, तो उनको पेड़ मिलती है अगली होनी, है ना। तो सावधान रहिए, है ना। तो आप लोग तैयार रहिए, किसी होनी में जा रहे हैं। तो इन दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान आए, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने उनका उद्धार ही नहीं किया, उनको अपने धाम में, है ना, क्या बना लिया, है ना, नित्य पार्षद बना लिया अपने धाम में, है ना। उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आनंद के कुछ ऐसे नाम पड़ा ना, कुछ ऐसा कुछ नाम पड़ा था, है ना। तो दो वो क्या है, नट बन गए वहां पे, है ना। वो भगवान के गुणगान गाते रहते थे, है ना, कुबेर के पुत्र थे। तो ऐसे ही जैसे आपने उनका उद्धार किया है, ऐसे ही मेरा भी उद्धार करके, सत्यव्रत मुनि ने लिखा है ये, वो कह रहे हैं ऐसे ही मेरा भी उद्धार करके मुझे भी अपनी भक्ति प्रदान कर दो। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, है ना। भक्त जो है ना, वो मोक्ष भी नहीं चाहता है वास्तव में, है ना, क्योंकि मुक्ति जो है वो भक्त के लिए श्राप है, कुछ करना ही नहीं, वहां मुक्त हो गए बस, है ना। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए बस, कहीं पे प्रकाश में चले गए। लेकिन भक्त जो है ना, वो भगवान की सेवा करना चाहता है ना, वो भगवान के लिए कुछ करना चाहता है। तो इस भाव के साथ, इस चीज को समझने के बाद अब हम दामोदर अष्टकम करेंगे। इस चीज को पूरे भाव के साथ करिए, और ये जो दिया हम दिखाएंगे ना, दीपदान करेंगे लास्ट में, है ना, तो इसके पीछे भी भाव है ना, क्यों करते हैं। भक्ति में हर एक एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कोई भी चीज ऐसे ही, है ना, बिना रीजन के नहीं है, फॉर नो रीजन नहीं है ना। तो जब हम दीप दिखाते हैं ना, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हम जब भगवान को इस कार्तिक के महीने में दीप दिखाते हैं, तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप, है ना, वो चुटकियों में नाश हो जाता है ना। कितना हमारा पहाड़ बना हो पापों का, वो तुरंत ही क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। और यही नहीं, जैसे कीर्तन में जो ताली बजाते हैं, है ना, तो कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया पक्षी लगे हों, है ना, तो जैसे ही आप ताली बजाते हो, पेड़ में क्या होता है, पेड़ के पास क्या होता है, उड़ जाते हैं ना सब। तो ऐसे ही हमारे पाप जो हमारे हृदय में बैठे हैं ना, तो ताली दोनों हाथ से जो बजाते हैं, उनके सारे पाप पेड़ से उड़ जाते हैं, है ना। तो ये भाव होना चाहिए, है ना। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि उसके पीछे स्पिरिट होनी चाहिए, है ना। क्यों कर रहे हैं हम एक एक अंग, भगवान को देखना,
है ना, आरती करना, गाना, ये सब के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है ना। तो इस भाव को समझिए, अपने घर में अपनाइए। भोग लगाते हैं तो ये सोचिए कि ठाकुर जी ने ये पाया है ना, फिर खाइए, तो क्या होगा, भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी, है ना। वरना ऐसे खाओगे, अरे ये सैंडविच मेरे लिए, अरे बर्गर मेरे लिए, पिज्जा मेरे लिए, पूरी मेरे लिए, है ना। लेकिन आप जब ये देखेंगे कि ये भगवान जी का चखा हुआ है, तो वो भोगने की इच्छा खत्म हो जाएगी, है ना। यही हमें करना है। तो भक्ति बहुत दिखने में सरल है, लेकिन बहुत बहुत गहरी है, डीप है ना, बहुत बड़े बड़े काम करती है। ठीक है, तो इस दामोदर अष्टकम प्रेयर्स को सब लोग बोलेंगे, है ना, हम लोग बोलेंगे मेरे साथ में, पहले एक बार सुनेंगे, फिर आप सब उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। रेडी? बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। तो ना अभी लाइट्स थोड़ा डिम कर सकते हैं आप, है ना, और बाद में जब दीपदान करेंगे तो थोड़ी लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा। एक ये वाला जो है ना छोटा सा दिए ये लैम्प जलता रहे, बाकी सब लैम्प ऑफर करेंगे, ठीक है। तो लाइट्स थोड़ा डिम कर सकते हैं आप, बाकी अभी अपने मोबाइल फोन्स में निकाल के पीछे पीछे दोहराइए। लाइट डिम कर दीजिए, ये वाली लाइट्स ना ऑफ कर दीजिए। हाँ? अच्छा, स्विच फोटो के पीछे ठीक है, फिर यशोदा दामोदर की इच्छा होगी, कोई बात नहीं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलां गोकुले व्रजमाना। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलां गोकुले व्रजमाना। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलां गोकुले व्रजमाना। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलां